नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी देश की तरक्की को कैसे मापा जाता है? कौन तय करता है कि भारत आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है? इसका जवाब है जीडीपी। आज मैं आपको सिर्फ 2 मिनट में बताऊंगा कि जीडीपी क्या होती है और इसे कैसे मापा जाता है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी किसी देश में एक साल के अंदर बने सभी सामान और सेवाओं का कुल मूल्य बराबर जीडीपी होता है। मान लीजिए कि किसान ने फसल उगाई, फैक्ट्री ने सामान बनाया, शिक्षक ने पढ़ाया, डॉक्टर ने इलाज किया, तो इन सबकी कीमत मिलाकर जो कुल रकम बनती है वही होती है जीडीपी। देखिए, जीडीपी को 3 तरीके से मापा जाता है। पहला होता है प्रोडक्शन मेथड, जो चीजें बनी उसकी कीमत से जोड़कर। दूसरा मेथड इनकम मेथड होता है, लोगों के आमदनी से जोड़कर। और तीसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड, लोगों के खर्चे से जोड़कर जीडीपी मापी जाती है। जीडीपी से हमें यह पता चलता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है या घट रही है। अगर बढ़ रही है यानी कि किसी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, इसका मतलब कि नौकरियों में, उत्पादन में और लोगों के आमदनी में भी बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन अगर किसी देश की जीडीपी घट रही है, इसका मतलब है कि उस देश की आर्थिक स्थिति यानी कि अर्थव्यवस्था भी कमजोर हो रही है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे देश की जीडीपी 300 लाख करोड़ से बढ़कर 330 लाख करोड़ हो गई। इसका मतलब हुआ कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में 10% की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 10% की वृद्धि हुई है। तो किसी भी देश की जीडीपी जो होता है आर्थिक रिपोर्ट कार्ड होता है। उस देश की आर्थिक स्थिति क्या है जीडीपी से पता चलता है। धन्यवाद।